अच्छा, माहम से इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती थी आपकी? हालांकि माहम से आपकी बाद में दोस्ती भी अच्छी हुई, लेकिन शुरू में ऐसा लगता था कि इवन सैफ से भी शायद माहम इतना ज़्यादा नहीं लड़ी जितना आपसे लड़ी है जी वो। जी जी बिल्कुल। अच्छा, माम का क्या सीन था कि माम भी मेरी तरह बड़बोली थी, लेकिन वो ज़्यादा ही बोल जाती थी कुछ। और जब वो बड़ बड़ बोली थी। वो बड़ 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 बोली थी। और जब वो बोल जाती थी ना, अच्छा दिल की बहुत अच्छी है, हाँ हाँ। लेकिन बहुत अच्छी दिल की है और बहुत प्यारी लड़की है, डीवा है और ग्लैमरस है। जो मैं पहले दिन से बोलता था कि भाई ग्लैमर तो सिर्फ तुझ में ही है, तुम ग्लैमर के वोट्स लेती हो और तुम्हें तो मिल ही जाएंगे। तो माहम से ये इसलिए लड़ाई होती थी कि माहम ना गेम को सीरियसली नहीं लेती थी, कि एक गेम है, वो डिज़ाइंड है कि आप खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन क्या आप मंगवाएंगे? आप रूल तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको तोड़ना नहीं है। तो माहम उस गेम को सीरियसली नहीं लेती थी। वो रूल्स तोड़ती थी कि दूसरे भी तो कर रहे हैं, हटा, सही है, कुछ नहीं कहेंगे मुझे। दूसरे भी तो खाना मंगवा रहे हैं, हटा, कुछ नहीं कहेंगे मुझे। 7.5 लाख रुपए कट गए। 7.5 लाख उस वजह से कट गए। अब माहम ने 7 ऑर्डर्स किए, सबसे ज़्यादा मिकदार में ऑर्डर उसने किए। तो मैंने बोला यार आप रेजिलियंस का गेम है ये, बर्दाश्त का गेम है, तो आप बर्दाश्त है ही नहीं आप में, तो आप इस शो में क्यों आई हैं? आप करें बर्दाश्त। और मुझे इस वक्त भी ज़्यादा गुस्सा आता था उससे कि वो मेरे पैसे थे, तो जब तक कोई नहीं जीता तो मेरे पैसे हैं, तो मैं अपने पैसों में मैं कटौती देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा एक बंदा कर रहा है, तो मैं उससे लड़ूंगा। अपने हक के लिए लड़ रहा था ना मैं, कि भाई आप क्यों पैसे ऑर्डर पर आप और किस किस से लड़े थे? ऑर्डर पे मैं बहुत लोगों से, मैंने दानिया उन लोगों को भी बोला कि यार मत मंगवाओ, क्यों मंगवा रहे हो, लेकिन जो ज़्यादा करता था वही नुमाया होता है, ठीक है। सही है। तो मैं उससे लड़ता था, और सिर्फ ऑर्डर्स के लिए नहीं लड़ा मैं उससे। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे साथ उसकी दोस्ती बनती थी, किसी एक बात पर मैं उसको बोलता था तो मुझे बहुत 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 हार्श रिप्लाईज करती थी। और ऐसे कि मैं ना बड़ा सेंसिटिव सा बंदा हूँ अंदर भी, शायद आपने देखा हो, मैं सबसे ज़्यादा लड़कों में जो रोया है इंसान वो मैं हूँ। बहुत रोया हूँ मैं, कभी अम्मी को याद करके, अब्बू याद, कभी दोस्तों को याद करके, कभी किसी को ऐसी बात कर दी तो मैं रोया, बहुत रोया हूँ मैं, और ऑलमोस्ट सबके जाने पे रोया हूँ। तो उसको मुझे इतना बुरा लगता था कि यार मेरी ये दोस्त है और ये गुस्से में ये सब कह जाती है मेरे बारे में, तो ये इसके अंदर है, ये गंदगी इसके अंदर है मेरे लिए। तो मुझे वो लगता था कि यार फिर इससे दोस्ती अच्छी नहीं है, मुझे ये छोरा गुप्ती रहेगी। लेकिन फिर भी बहुत मैंने उसको माफ़ किया आगे। फिर मेरी उस वक्त वो दोस्त थी जब उसने कोनी मार के मुझे आउट किया ना, तो मुझे इतना दिल टूटा कि मेरी दोस्त ऐसा कैसे कर सकती है कि मुझे बाहर कर दे। अच्छा, उसमें देखो, फिर हम मार्जिन ऑफ एरर एक ये भी है कि उससे ये लग रहा था कि आप टकराने वाले हैं। हाँ, लेकिन इसमें दोनों की लेकिन गलती देखें, है। मेरी गलती मैं मानता हूँ कि वो लोगों ने मुझे बोला कि आप वहाँ गए ही क्यों? लेकिन वही बात है कि मैं पिस्तौल आपको पकड़ाऊंगा, आप गोली मुझे मार देंगे, तो गोली मारने वाला का गुनाह काउंट होगा या पिस्तौल देने वाले का? आप नहीं मारे। नहीं, अगर आप पिस्तौल आपके हाथ में, पिस्तौल मेरे हाथ में, और दोनों ने यूँ किया हुआ फिर तो मारी बनती है ना। लेकिन ये चले, ये पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट अच्छा है कि मैं अपनी गलती, आप गए थे, उसे लगा, लेकिन कर दिया। जब उसने मुझे बाहर कर दिया ना, तो मेरा दिल बहुत टूटा उस चीज़ पर कि यार इसको ये नहीं, मेरी दोस्त को ये नहीं करना चाहिए। उस वक्त से मैंने उससे दोस्ती ख़त्म की। फिर बाद में हो गई, फिर बाद में दोबारा की, क्योंकि मैंने उसको एक बात कही कि यार तुम ना दोस्तों की दोस्त नहीं हो, तुम इसलिए इस घर में अकेली हो क्योंकि ऐसा नहीं तुम्हें दोस्त नहीं मिले, तुम दोस्तों की दोस्त नहीं रही, तुमने पीठ पीछे बातें दोस्त रखे नहीं, तुम्हें दोस्त रखना नहीं आया, तुमने उनकी पीठ पीछे बातें की, प्लॉटिंग की, ये सारी चीज़ें की, सही है, उनके अगेंस्ट हो गई तुम काफ़ी चीज़ों में, तो इसलिए तुम अकेली हो। तो तुम वो 3 धुतकारे हुए लोग हो। मैंने ये बात की थी, कौन? मैंने कहा ज़ैनब, ओमी और माम दोस्त बन गए थे एक टाइम पर। तो मैंने बोला, तो मैंने मजाक करने की बात की, तुम 3 वो धुतकारे हुए लोग हो जिन्होंने सबने जिनकी दोस्ती को धुतकार दिया और वो 3 अलायंस बन गए। तो वो दोनों ने तो स्पोर्टिंगली लिया उस चीज़ को, वो इमोशनल हो गई उस चीज़ पर कि माहम कि यार तू मुझे, मतलब मैं धुतकारी हूँ, तो तुमने मुझे ये कहा कि तेरा कोई दोस्त नहीं है। और उसमें मेरा भी दिल टूट गया कि यार नहीं, मेरा ये पर्पज़ नहीं था कि मैं तुम्हें रुला दूँ। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, मैंने बोला जानू पागल है। अच्छा, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, पता नहीं वो नहीं लगा, पता लगा नहीं लगा मुझे नहीं पता। मैंने उठक बैठक की उसके सामने, मैंने बोला मैं अब इस तरह की कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन मैंने इसलिए ही बोला था क्योंकि तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया, तो मेरा भी तो फीलिंग्स है ना। अभी मैं तुम्हारे सामने नहीं रो रहा, इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे हर्ट नहीं हुआ, तो मुझे भी हुआ था। तो वो हमारी नोक झोंक चलती रहती थी। और वो भी है, वो मेरी वजारत में दूध वो सारा पी गई और मेकअप भी करने लग गई, तो उस वजह से दूध भी, वो सारा राशन भी चला गया, मेकअप भी चला गया। तो उसकी गलतियों हरकतों की वजह से मेरे बड़े फड्डे हुए थे। सैफ से क्यों फड्डे होते थे आप? तो मैंने देखा बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे लड़ाई बनती भी नहीं थी, और वो चीज़ें उस तरह से एलिवेट हो जाती थी। अच्छा, तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये हाँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो एक सिक्के का पहलू ये था कि मुस्लिम सैफ से लड़ता है और उसकी चीज़ों पर बोलता है, लेकिन एक पहलू ये भी था कि सैफ मुस्लिम से लड़ता है, सैफ मुस्लिम की बातों का अग्री नहीं करता, सही, आवाज़ उठाता है उन चीज़ों पर, ठीक है, उसकी वजारत पे आवाज़ उठाता है, सही है। जब उसको वजारत मिली तो बगावत करता है कि गलत हुआ है मेरे साथ। नहीं, जिस तरह आपने इनिशिएट की अपनी वजारत, वो अल्फाज शायद अगर आप ना कहते तो बेहतर होता कि मैं हुक्म दे रहा हूँ। अब मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताता हूँ, आज मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताता हूँ जो आप लोगों को दिखा, क्योंकि जो मुझे दोस्तों ने बताया मेरे, वो मैंने कहा ये तो ये हुआ था उससे पहले, वो नहीं कह रहे, नहीं वो क्या हुआ था उससे पहले, मैं बताता हूँ। बताएं। जब मैं वजीर बना तो उसने पहले बोला, पहले मैं ऐलान करना चाहता हूँ। मैंने बोला करो।
तो कह रहा है मेरे साथ जो बायसनेस हुई है, ये जो मुस्लिम को वज़ीर बना दिया है, पूरी तो मुझे याद नहीं है, मैं उसको समराइज़ करके बता रहा हूँ। तो ये जो मुझे खिलाफ ये कर रहे हैं, तो ये झुकूंगा नहीं मैं इस चीज़ से, तुम बन जाओ वज़ीर, लेकिन मैं दिलों का वज़ीर हूँ, लोगों के दिलों पे मैंने हुकूमत की, ये उस तरह करके पूरी उसने वो एक स्पीच दी मेरे अगेंस्ट, एक स्पीच दी बहुत लंबी। उसके बाद वो बैठा और वो स्पीच में ये वाज़े तौर पर था कि ये इस लायक नहीं है, मैं इस लायक था, मुझे नहीं बनाया। मैंने बोला लायक तो चारों थे, ओमी, मैं, दानिया और आप चारों इस लायक थे। फैसला मेटी का था। अब तुम अगर बनते, मैंने उसको बात की घर में कि यार सैफ तू अगर बनता, और सैफ एक दो पहले बन चुका था। तो मैंने बोला सैफ तू अगर बनता, ओमी अगर बनता, मैंने बोला यार हम चारों एकदार थे, एक बन गया, डेस्टिनी, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन जब मैं बना तो तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुमने पूरी स्पीच दे दी उस बारे में। तो फिर मैंने बोला अच्छा, मेरा एक कैरेक्टर बिल्ड किया था मैंने कि भाई बादशाह की एक सल्तनत है, बादशाह सल्तनत का होता है, सही है, तो बादशाह का एक वज़ीर भी है, तो बादशाह की तरह ही वज़ीर होगा। तो मैंने हुक्म, ये जो वर्ड था ना, मैं बताता हूँ इस पर इतनी बात हुई है, मैंने उसको बहुत फन वे में उसको लेकर चलना था। फन वे नहीं हुआ ना, पहला इंप्रेशन ही गलत पड़ा। वो उसको मैंने बाद में ठीक भी किया, मैं बताता हूँ आपको। पहला इंप्रेशन बात बढ़ चुकी थी ना, बिल्कुल बढ़ चुकी थी, लेकिन वो हुआ इस स्पीच के बाद। अब जब एक बंदे ने आपकी हेट स्पीच दे दी आपके लिए, तो आप नरमी से बात तो नहीं करोगे उससे। तो जब मैंने बोला कि भाई आप लोगों ने बादशाह सलामत को सीरियसली नहीं लिया, तो अब मैं बताऊंगा उसका वज़ीर कि आप कैसे सीरियसली ले लेंगे उसको। तो उसने बोला कि आप बादशाह सलामत पर बात ना करें। मैंने बोला मैं कर सकता हूँ, मैं उनका वज़ीर हूँ। कह रहे नहीं आप मेंशन ना करें। मैंने बोला आप चुप रहें, अभी वज़ीर बात कर रहा है। फिर उसने नहीं चुप हुआ तो मैंने बोला मेरा हुक्म है कि आप चुप रहें, क्योंकि 3 वज़ीरों में ये बात बादशाह सलामत ने वाज़े कर दी थी कि आपको वज़ीर की सुननी है। तो मेरे दिमाग में वही बात थी कि सुननी तो पड़ेगी। अगर सैफ भी मुझे बोल रहा होता ना उस वक्त कि आप चुप रहें, तो मैं रूल समझ के चुप हो जाता कि नहीं, रूल तो मुझे मानना है और अपने रूल्स में खेलना है। तो जब सैफ ने वो बात नहीं मानी तो मैंने बोला ये तो इस पर ही जाएगी कि वज़ीर की बात नहीं मान रहा, और वो गई भी बाद में बादशाह ने, मैं बताता हूँ। तो जब मैंने ये चीज़ की तो हाँ वो गलत गया, बिल्कुल गया, लेकिन वो हेट स्पीच के बाद गया, समझ रहे हैं आप। वो उस चीज़ का रिएक्शन था कि इफ़ यू आर नॉट विद मी तो व्हाई शुड आई बी विद यू, मतलब उस सेंस में कि मैं आपसे नरमी से बात क्यों करूं जब आप बगावत पे ही उतर आए। फिर वो उठकर गया और मैंने बोला सैफ बैठ जाओ, मैं अभी ड्यूटीज असाइन कर रहा हूँ, बैठ जाओ। तो नहीं मानता मैं तुम्हें, यूं करके उसने पूरा किया कि मैं कौन सा, अरे तुम क्या हुक्म दोगे मुझे, हुक्म, मैं ये शेर किसी को हुक्म की नहीं सुनता, ये वो फलाना धमकाना करके वो अंदर चला गया, बाथरूम के अंदर चला गया। मैंने उसको बोला सैफ बाथरूम से बाहर आ जाओ, मैं हुक्म दे रहा हूँ बाहर आ जाओ, क्योंकि मुझे ड्यूटीज असाइन करनी है बाहर। मैंने उसको 4 से 5 दफ़ा बुलाया अयाज भाई, वो नहीं आया बाथरूम से बाहर। तो मैंने बोला ओके नहीं आ रहा, आप सब यहाँ बैठे हो, मैं उसको 24 घंटे की जेल देता हूँ, क्योंकि वो हुक्म नहीं मान रहा, मतलब वज़ीर का हुक्म नहीं मान रहा। और उन्होंने बादशाह सलामत ने बात की थी कि वज़ीर का हुक्म मानना चाहिए, सही है। तो जब उसने नहीं मानी 4 से 5 बार, फिर मैंने उसको हुक्म दिया। फिर जब वो आ गया, अच्छा मेरी ड्यूटी बताओ, मैंने बोला ओके ही इज टेकिंग द ड्यूटी, तो मैं 24 नहीं 12 घंटे की जेल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब उसको जेल दी मैंने, 10 मिनट बाद आके मैं जेल में बैठा हूँ उसके पास, और मैंने बोला बात सुन, तुझे अपनी गलती का अगर एहसास है ना कि तूने, तो आ जा वापस, तू एक बार बोल दे कि हाँ ये चीज़ मैं अब नहीं करूँगा। और कह रहा है तुम जो मशरूटियाँ करवा रहे हो और ये जो जोकर गिरी तुम करवा रहे हो, ये मैं नहीं करता भाई, मुझसे ये सब नहीं होता, तुम लोग ये जो इधर लोट पोट ये सब ये तुम लोग जो कर रहे हो, बोला उसने ये चीज़, मैं ये सब नहीं करने में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने बोला तुम नहीं इंटरेस्टेड हो ना करो, मैं करवा रहा हूँ, मैं एक एंटिक्स करवा रहा हूँ, एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं एक थिएट्रिकल कर रहा हूँ इस चीज़ को, तुम मुझे दूसरों को तो करने दो। तो कह रहे तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, तुम माफ़ी मांगो मुझसे कि तुमने ये क्यों किया। मैं बोला ठीक है, फिर तुम्हें एहसास नहीं है तो चले आता हूँ मैं। तो मैं 10 मिनट बाद आया था और मैं 4 बार मुज़ाकरात करने आया उसके बाद, उन 12 घंटों में 4 बार मैं उसके पास आया, और मैं उसके खाने का भी ख्याल रखा, ये भी रखा, रात में सोने भी अंदर दिया, कि मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ सैफ, मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि आपने वज़ीर का हुक्म मानना है, क्योंकि मैंने भी आपका हुक्म मानना था, सही है। तो मैं बार बार ये बात आया, अब कितना देखा कितना नहीं देखा, मैंने शो नहीं देखा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वजाहत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये की कि मैं उसके खिलाफ नहीं था कभी।